वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ बीबीडी बियॉन्ड बुक्स। मैं हूं आपका होस्ट शारिक। नाम तो सुना ही होगा, काफी फिल्मी हो गया ना। आज का माहौल ही कुछ ऐसा है, क्योंकि बियॉन्ड बुक्स अब आ चुका है सिनेमा और थिएटर की दुनिया में। कहते हैं कि अगर आपको एक जिंदगी में कई सारे किरदार जीने हो तो थिएटर से बेहतर कोई मंच नहीं। और इसी तरह आज के हमारे गेस्ट भी हैं, जो ना ही केवल एक टैलेंटेड एक्टर है, बल्कि एक राइटर, एक डायरेक्टर और एक टीचर भी हैं। तो ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, पर्दा उठाते हैं हमारे आज के गेस्ट से, मिस्टर अभिषेक सिंह से। हेलो सर, हेलो वेलकम भाई। टू द शो। हाय शारिक। सर कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यार अच्छा बनाया हुआ है तुमने। हाँ, बनाया तो अच्छा है ना। लाइक सर, ये जो लाइट्स एंड कैमरास हैं, इन सबसे तो आप काफी फेमिलियर हो गए ना, ये सब देख के कि लाइक ये तो डेली का है मेरा, हाँ, प्रैक्टिस में हूँ। प्रैक्टिस में है, ये सब है। तो सर, ये लाइट्स और कैमरा, इन सब से लाइक आपका रिश्ता कब स्टार्ट हुआ, कब आप फेमिलियर हुए? लाइट्स के साथ तो रिश्ता थोड़ा पुराना है। कैमरा उससे बाद में आया, हाँ, कैमरा बाद में आया होगा। क्योंकि स्टेज पे लाइट्स थी, कैमरा नहीं था। हाँ, आपने थिएटर किया है, राइट? हाँ, स्टेज से आप शुरू थिएटर आर्टिस्ट थे। किया। तो सर, जैसे लाइक हम लोग मास कॉम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे मास कॉम के बच्चे। तो मास कॉम में भी ना कई आगे जाके सब फील्ड्स होती हैं, कि किसी को एडवर्टाइजिंग करना है, किसी को कुछ करना है। तो आई गेस एक्टिंग में भी वो सब फील्ड्स होती होंगी। तो आपने ये सब कब डिसाइड किया कि ना मुझे जो है थिएटर आर्टिस्ट बनना है, एक सिनेमा आर्टिस्ट नहीं, या फिर लाइक वो सब नहीं, एक थिएटर आर्टिस्ट? ये मैंने डिसाइड किया जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, बीटेक कर रहा था। कहाँ से किया था सर? गोरखपुर में कॉलेज है, आईटीएम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। हाँ, तो वहाँ उस समय रैगिंग होती थी। तो हाँ, तो रैगिंग मेरी इतनी होती थी। होता क्या था ना कि मैं डे स्कॉलर था, तो बस से जाता था। हाँ, और अगर तुम लोग प्रोफेशनल कॉलेज में हो, रैगिंग तो नहीं होती, बट नहीं सी नहीं, यहाँ है तो, ना। यहाँ हाँ, बिल्कुल। अब तो कहीं नहीं होती। हाँ। तो अपना ये थर्ड बटन देखना होता था, सिर उठा के आप नहीं चल सकते थे, अच्छा। है ना। बाल एकदम छोटे छोटे की पकड़ में ना आए, हाँ हाँ, ये है तो ना। अभी बेल्ट कुछ है। टाई नहीं पहननी है, जो फ्रेशर्स होते थे। और बस में सिर ऐसे थर्ड बटन पे आप देखते रहिए, तो वो बड़ा बोरिंग होता था। हाँ, ऑफ कोर्स। तो सीनियर्स क्या होता है, पीछे बुला लेते थे रैग करने के लिए। तो रैगिंग क्या मतलब, वो मस्ती होती थी, इंट्रोडक्शन होता था, एक दूसरे से मिलना जुलना था। मतलब अच्छा, उतनी उस हाई लेवल हाँ, की रैगिंग तो नहीं वो क्या होता था ना, कुछ दे देते हैं टास्क करने के लिए, तो थी। एक्टिंग के या गाना गाना, डांस अच्छा। करना, कुछ भी। हाँ। तो मैं चुपचाप बैठने के बजाय मैं सोचता था कि ये ज्यादा बेहतर है, तो मुझे बुला लेते, तो मैं आप एक्टिंग करना स्टार्ट कर मन से देते थे? करता था हाँ, कि यार चुपचाप ऐसे बैठने से अच्छा है कि कुछ करते रहो हाँ, एटलीस्ट। हाँ। इंटरेक्शन भी हो रहा है लोगों से, हाँ। रास्ता कट जाता था, लंबा सफर था। तो ऐसे तो मुझे मजा आने लगा, सीनियर्स को भी मजा आने लगा। तो सारी बसेस के सीनियर्स आपकी बस बस में चेंज जाने करके लगे? मेरे बस में आते थे हाँ, कि वो लड़का यार बहुत सही रैगिंग आपको तो देता वही तभी से ऑडियंस मिलने लगी है। थी। हाँ, तो वहाँ फिर फ्रेशर पार्टी जब हुई, तो सीनियर्स ने कहा कि तू परफॉर्म कर। तो अच्छा, तब फ्रेशर्स पार्टी पहली में। बार मैंने परफॉर्म किया था तो फ्रेशर्स स्टेज पार्टी पे। में आपने थिएटर किया था? कुछ अलग अलग पॉइंट्स उठा के एक एक्ट तैयार किया था। हाँ। मतलब स्टैंड अप कह ले, या ऐसे ही छोटा सा एक एक्ट इम्प्रोवाइज किया था उस समय। ओके। मुझे पता नहीं था ये कैसे करते हैं, नहीं पता था। लोग मुझे आपके पास अगर अपनी ऑडियंस है, जो आप कुछ भी करें, जैसे अपने फ्रेंड्स में यार ये आ गया, आप मस्ती करते हैं, हाँ, अब मजा आएगी। अब मजा आएगा। तो वैसा ही था स्टेज पे भी। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, उस समय मैंने डांस भी किया था पहली डांस बार। भी किया था? आप करते हैं? तो आप लाइफ में पहली बार ये किया था मैंने स्टेज पे। डांस भी और सब सब? हाँ, मैंने उससे पहले एक्टिंग स्कूल टाइम में कभी नहीं की थी। स्कूल में नहीं की थी हाँ, कभी आपने? तो ये था तो मेरा। वहां से आपको लगा कि हाँ, कि अब ना मुझे फिर एक्टर बनना लोगों ने चाहिए? चढ़ाया। हाँ, लोगों ने चढ़ाया। फ्रेंड्स का तो काम होता है चढ़ाना, है तुम तो कर लोगे, तुम हाँ, तो अच्छा इंटरव्यू ले लोगे तुम तो। तो उनके चढ़ावे में आके थर्ड ईयर में मैंने बीटेक छोड़ दिया। हम्म। अब मैं आ गया थिएटर करने। ये कैसे? तो आपने लाइक बीटेक छोड़ा हाँ, एंड उसके बाद सीधे? फिर मैं लखनऊ आया, क्योंकि हम्म। कहीं पेपर में पढ़ा था बहुत पहले, भारतीय नाट्य अकेडमी। हम्म। मैं सीधे घर से काइंड ऑफ भाग के आया था, हम्म। और यहाँ पहुंच गया कि मुझे शब्द थिएटर नहीं पता था। हाँ। मुझे ये पता था कि स्टेज पे एक्टिंग करते हैं। हम्म। तो वहां जाके पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन होता है। हाँ, गुजर तो हाँ। अब ग्रेजुएशन छोड़ के आए थे। तो फिर मुझे ऐसे नहीं पता था कि और थिएटर ग्रुप्स होते हैं, तो बैकअप प्लान था मेरे पास। फिर बैकअप प्लान होना तो हाँ, जरूरी है कि ना कि काम बड़े करके क्या शहरों में करेंगे। कॉल सेंटर होता है। हाँ। तो कॉल सेंटर में वॉक इन इंटरव्यू चल रहा था, यहाँ लखनऊ में है एजीएस करके कॉल सेंटर, पता नहीं अब है कि नहीं। तो वहां मैं पहुंच गया, वहां इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया।
वहीं एक आध दोस्त बने, तो उन्होंने बताया कहाँ रहना है, कैसे कैसे। हाँ। तो फिर जॉब करना शुरू कर दिया। फिर जॉब करते करते मैं फिर चला गया था गुड़गांव, वहाँ इंटरनेशनल कॉल सेंटर में भी जॉब करी। फिर लौट के आया एग्जाम देने। यहाँ मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया था यहाँ पे एलयू में, सीआरपीजी कॉलेज है यहाँ पे। तो वहां पे फिर अब जहाँ मैं रह रहा था, वो मेरे लैंडलॉर्ड के जो लड़के थे वो मास कॉम कर रहे थे। तो वो फिल्म देखते थे, तो वो मुझे अपने कमरे में बुला लेते थे, रोज एक फिल्म अच्छी कोई दिखाते थे। ऐसी बातचीत करते करते एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा करना क्या चाहते हो लाइफ में। मैंने कहा कि करने तो ये आया था, लेकिन अब देखते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके जानने वाले का ग्रुप है, उनके दोस्त थे सौरभ, जो उस समय रेड चिलीज में जॉब करते थे। अच्छा, वो शाहरुख खान वाली। हाँ। तो वो आए हुए थे यहाँ क्लासेस लेने थिएटर की। तो मुझे पता चला कि थिएटर ग्रुप्स होते हैं, जोश थिएटर करके एक ग्रुप था। तो वहां फिर मैं पहुंचा और फिर वहां से थिएटर की जर्नी चालू हुई। सर आपका पहला प्ले कौन सा था इन सब में करते करते? पहला प्ले फोक प्ले था, उसका नाम था तिरिया चरित्र ना। तो वो पहला, और मैंने सूत्रधार नरेटर किया था। तो सर उसकी कुछ यादें या फिर कुछ एक्सपीरियंस कुछ बढ़िया सा रहा होगा ना, क्योंकि पहला चीज हाँ, तो... पहला तो आप कैसे ही भूल सकते हैं। वो समय ऐसा था, मैंने करियर भी लगभग छोड़ ही दिया था, है ना, बीटेक छूट गया था, तो क्या करना कुछ पता नहीं था। तो वो ऐसा था कि फ्रेंड्स भी छूट गए थे, है ना, अब छोड़ के आया हूँ, क्या कर रहा हूँ कुछ पता नहीं। तो आप बीटेक के फ्रेंड्स से भी क्या ही बताओगे, सब कहीं कहीं अपना पढ़ाई कर रहे हैं, प्लेसमेंट्स कंपनीज आ रही है, वो अच्छे चल रहे हैं अपनी लाइफ में, पटरी से उतरा हुआ आदमी। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मैं कह सकते हैं कि मैं खुद ही कट ऑफ हो गया सबसे, क्या ही बताने को, बात करने को कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं आता था और पूरी 1.5 महीने की वर्कशॉप थी, तो किसी से बातचीत नहीं करता था, अपना आके जो काम डायरेक्टर बताते थे, जो प्रोसेस वो करता था, अपनी लाइंस, है ना। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फोकस्ड होके मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं था फिर करने को ना। अब सब कुछ पीछे छूटा हुआ था। तो फिर सिर्फ इसी पे फोकस ही किया हुआ, एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हाँ। तो ये आपकी फेवरेट यादें हैं बहुत ज्यादा? हाँ, वो उसकी मेमोरीज है यार। अब पहली बार स्टेज पे, और ये लाइट जैसे आंखों पे सामने जब पड़ती है ना। और अच्छा, सूत्रधार था तो नाटक ओपन मुझसे हो रहा था। तो अभी भी याद आता है वो, है ना, आंखों पे ऐसे जो लाइट लाइट पड़ी ना, एकदम स्पॉटलाइट आती है आपके ऊपर, फिर सामने जो लोग दिख रहे हैं, कोई दिखना बंद हो जाता है। एक्चुअली वो सही भी होता है, पता ही नहीं चलता ना कि आप ओपन हो सकते हो, ऑडियंस का डर निकल जाता है। वो जो आती है ना लाइट, वो पसंद है मुझे। हाँ, वो तो बहुत अच्छी लगती है, स्पॉटलाइट में रहना किसी उसके बाद फिर आप अलग दुनिया में होते हैं। तो सर आपने लाइक 70-80 थिएटर शोज किए हैं, है ना? हाँ। फिर लेकिन आपने उसके आपने उसके बाद सिनेमा में भी काम किया है, सीरियल्स में भी, वेब सीरीज में। हाँ। तो सर ये थिएटर से सिनेमा का ट्रांजिशन कब हुआ, कैसे हुआ? लाइक कि एक्टिंग कर ही रहे थे, ठीक है। फिर अब मेरा मतलब था नहीं ऐसा कि सिनेमा करने, ऐसा कुछ सोचा नहीं था बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली यार देखो क्या है ना, कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो छोटे शहरों में बहुत ज्यादा पता नहीं होता कि आपको क्या करना लाइफ में, ठीक है। अब तो पेरेंट्स मतलब ऐसे होने लगे कि बच्चों को ये भी सिखा रहे, वो भी सिखा रहे, एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ, बट उस समय, हमारे समय में तो नहीं था। अब बता ही रहा हूँ कि मुझे थिएटर शब्द नहीं पता था, ये पता था कि ये एक्टिंग होती है। तो क्या कह रहे थे हम लोग, सिनेमा में ट्रांजिशन कैसे तो उसी समय ऑडिशंस चल रहे थे, है ना। मैंने एक एड भी किया था, मतलब उसमें मैं आंखें दिखी थी। सेट मैक्स दीवाना बना दे करके एक सीरीज चलती थी ना। तो लखनऊ में शूट हो रहा था। तो मेरे जो थिएटर के ओनर थे ग्रुप के, वो उसमें प्रोडक्शन का कुछ काम कर रहे थे, और कुछ एक्टर्स, हमारे ग्रुप की एक एक्टर उसमें लीड में कास्ट हो गई थी। तो हम लोग बड़े एक्साइटेड कि यार ये, है ना, क्योंकि थोड़ा काम मिल जाए। तो स्टार्टिंग में लगता है इतना सा मिले, बट मिले तो उस सेट पे पहली बार मैं गया था, यही लखनऊ में शूट हो रहा था वो। और वहाँ कहीं कोई बाहर का डीओपी था,
अंग्रेज, ओके। है ना, और डायरेक्टर है वो भी अंग्रेजी, बातें ऐसी मूछें छोटी छोटी गोल चश्मा, यार क्या गजब यार, और बढ़िया ट्रीटमेंट एक्टर्स के साथ। तो वो लगा कि यार हाँ ठीक है, हम लोग भीड़ में पीछे खड़े हैं, डब्बे उठा रहे हैं ऐसा था। फिर एक फिल्म शूद्र शूट हुई उसके सेट पे, उसमें एक रोल मिला बट वो शूट नहीं हुआ, तो वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इशकजादे के सेट पे फिर पहुंचे, है ना, बड़ा सेटअप, हाँ वो है तो ना, एरफ बड़ी की मूवी फिल्म। थी, बिग बैनर मूवी थी। हाँ, वो लखनऊ में पूरी शूट हुई, उसमें लखनऊ के बहुत लोगों ने काम किया। अच्छा। तो वहाँ फ्रेंड्स करते थे, तो मैं कभी कभी सेट पे जाता था। मेरा पहला जो अनुभव है, एक फिल्म थी इश्क के परिंदे, तुम्हें शायद यूट्यूब पे या कहीं मिल जाएगी। बहुत बड़ी बजट की नहीं थी बट उसमें कैरेक्टर मुझे मिला ठीक था। तो अब ऑडिशन में धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया क्योंकि दोस्त जाते थे, हाँ, है साथ ना। ही साथ आप भी हाँ, टैग इन अलॉन्ग। फिल्मों में एक दो दोस्त ने काम किया, पैसे अच्छे मिल रहे थे, है ना। अब थिएटर में क्या था कि उस समय बहुत पैसे नहीं मिलते थे, उससे पहले तो मिलते भी नहीं थे हम लोग से पहले। तो अब हम पूरे महीने की रिहर्सल करें तो 1000-1500 रुपए मिलता है, और वहाँ एक दिन के आपको 1500-2000, सही है ना। हाँ। ये 2011 की बात होगी तो। तो अब बाहर रह रहे हैं, रेंट देना है ना, चीजें। तो इस चक्कर में हम लोग पहुंच जाते थे कि यार हो जाए, है ना। और आसपास जब फ्रेंड्स कर रहे होते तो आपको लगता है यार, कंफर्टेबल भी हो है जाते ना। हैं कि साथ में। हाँ। तो उसमें फिर एक कैरेक्टर अच्छा मिला, रनिंग कैरेक्टर था, वो किया। उसके बाद से फिर शुरू हुआ काम। हाँ, समझ में ये आया कि हाँ, मीडिया बस चेंज होता है, हाँ। है ना। आप स्टेज पे हो, लाइव कर रहे हो, वहां है स्टेज पे क्या होता है कि ऑटो फोकस पे ऑडियंस होती है, आप जो सीन कर रहे हो वहां अपने आप फोकस, जैसे अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, हाँ। तो आसपास क्या है ये नहीं दिख रहा, हाँ नहीं। ऑटो फोकस पे। कैमरा क्या है, वो लाइव नहीं है, कैमरा वो फोकस करता है जो चीज दिखानी है। और मीडिया डिफरेंस है, और उस हिसाब से आपको ट्यून अप ट्यून डाउन, है ना, अपना इंस्ट्रूमेंट करना है। एक्टर का इंस्ट्रूमेंट तो बॉडी है, हाँ, एक्टर का इंस्ट्रूमेंट बॉडी तो है, फेस है। मीडिया के हिसाब से आपको। तो सही, तो लाइक ऐसे एनवायरनमेंट की बात हो गई। हाँ, बट जैसे कहते हैं ना कि शक्कर और नमक जो लाइक दिखता है एक ही जैसा है, बट उसमें वास्ट डिफरेंस होता है। एंड एज एन एक्टर आपको ये पता होगा कि थिएटर और सिनेमा में वास्ट डिफरेंस है, बट ऑडियंस को नहीं पता ना मुझे इतना। नहीं लगता एक्टिंग, एक्टर के लिए तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट से आप कह सकते हो डिफरेंस है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ये शूट कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑडियंस हमें ये माइक लगाया आराम से सुन सकती है, तो हमें लाउड करने की जरूरत नहीं है, एक्शंस लाउड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यही हम स्टेज पे लाइव करेंगे, है ना, और 200 लोग बैठे हैं, तो आखिरी आदमी तक यही इंटेंसिटी से हमारे डायलॉग और हमारे इमोशन पहुंचे, इसके लिए हमें वहां तक पहुंचाने के लिए लाउड करना पड़ता है। तो अब जैसे सपोज करो ये नेता लोग जो भाषण देते हैं, ठीक है, हजारों लाखों की भीड़ होती है और चिल्ला के भाषण देते हैं, है ना, लाउड 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 जाता है पीछे से। बट क्यों, वो माइक होता है ना, और स्पीकर्स भी लगे होते हैं, आराम से पहुंच सकती है आवाज, लेकिन कनेक्ट नहीं होंगे, इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए माइक पे भी वो चिल्ला के बोलते हैं, क्योंकि वो वहां पे धीमे फिजिकल बोलेंगे तो एनर्जी हाँ वहां तक पहुंचेगी हाँ राइट, कि फिजिकल मैं बॉडी किस तरह, लैंग्वेज हाँ, पे। है ना, क्या एनर्जी मैं थ्रो कर रहा हूँ बॉडी से, वो पहुंचेगी। तो सर लाइक एक लाइन में कहें तो सिनेमा की एक्टिंग फेस से और थिएटर की एक्टिंग बॉडी से। बस वही आपको किस मात्रा में चीजें डालो, है ना। चीनी मीठा पीना है, मीठा मीठा है, हाँ। कम मीठा ज्यादा मीठा वाली बात हाँ वो एक्टर के ऊपर है ना। हाँ। तो अब एकदम मैं तुम्हारे कान में बात करूंगा तो मैं फुसफुसा के ही बात करूंगा ना, हाँ। तो अपने आप होता है ना वो। हाँ। तो इसलिए इसमें एक्टर को बहुत ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बातें हैं, बट आपको फील वही करना है, बात वही कहनी है ना। किससे कह रहे हो, कितना कह रहे हो, ये वाली बात है बस। तो सर भाई अभी लाइक एक्टिंग की बात हो रही है, तो जैसे एक्टिंग की ना बहुत पुरानी एक डिबेट है कि कोई कहता है कि ऑडियंस को हंसाना मुश्किल होता है, कोई कहता है ऑडियंस को रुलाना मुश्किल होता है। तो सर एज एन एक्टर आपके लिए क्या इजी है, क्या है, कौन है इस डिबेट का विनर? ये भी यार वेरी करती है, दोनों एक्सट्रीम इमोशंस हैं, हाँ। ठीक है, और किसी के भी इमोशन को ट्रिगर करना कठिन काम है। मुझे लगता है लाइव एक बार आप हंसाना आसान है थोड़ा, कैमरे पे हंसाना बहुत कठिन लगता है कैमरा पे। हाँ, ये अभी एक सीरियल हम लोग कर रहे थे, कॉमेडी सीरियल था, तो वहां लगता था यार। अब लाइव में क्या है कि ऑडियंस हंस रही है, तो आप एक उनके साथ ट्यूनिंग हो गई, एक फीडबैक भी मिलता है है ना। आपको। अब हाँ। साथ में चल रहा है उसमें फिर पंच मारते जाओ, पता चल रहा है कि क्या है।
और कैमरे पे कर रहे हो तो सामने हंसने वाला तो कोई है नहीं। हाँ। उस पे हंसी आएगी नहीं आएगी, है ना, इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा हाँ, है। उसमें फीडबैक नहीं रहता कि पता नहीं ये सही अब डिलीवर तुम हो यहाँ रहा है कुछ कि नहीं। बढ़िया सा कर जाओ हाँ, और सन्नाटा, तो हाँ, तो फिर तो वो मुश्किल होता है ना। हाँ, वो किसी भी एक्सट्रीम इमोशन पे पहुंचना मुझे लगता है मुश्किल होता है। हुँ, मोस्टली क्या होता है कि जैसे हंसाना है तो आदमी खूब खुद फनी हो जाता है, हुँ, तो वो एक आसान तरीका है और बहुत हल्का तरीका, मतलब सतही स्तर का हुँ, है ना। कभी कभी अगला नहीं फनी फेस बना रहा है और हंस नहीं रहा और आपको फिर हंसी आती है, तो हाँ, आर्ट आर्ट। का काम वो हुँ, है ना। रोने के लिए आप फूट फूट के रो रहे हो तो सामने वाला रो दे ये जरूरी नहीं। खैर ये तो बातें होती रहेंगी, बहुत हाँ, ये सब बड़ा तो विषय है। है। हाँ, हाँ, ये तो हाँ, काफ़ी लंबी तो डिबेट है। कोई भी इमोशन तक किसी को लाना कठिन काम है। हाँ, कोई भी इमोशन, अपना इमोशन आप अगले तक पहुंचा रहे हो, ये कठिन काम है हुँ, और इसका अभ्यास ही है जो हुँ। आर्टिस्ट अपने आप को तो आर्टिस्ट सर कह जैसे पाता आपने कहा कि ये कठिन काम है, तो कठिनाइयाँ तो सर कोई भी आप प्रोफ़ेशन चूज़ करते है। हो हाँ, उसमें आती है। बिल्कुल। ख़ास तौर पे एक्टिंग में तो लाइक हर मोड़ पे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और पहला तो आई गेस यही होता है कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। हाँ, क्योंकि लाइक सबका होता है ना कि यार हम हमारा बच्चा है ये इसको स्टेबल जॉब मिले। ये नहीं कि लाइक वो अगेंस्ट हाँ, है इसके, बिल्कुल। बट एवरीवन इज़ लाइक एक स्टेबल जॉब हो और एक्टिंग तो एक चांस की बात है कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं। तो लाइक आपको ये कठिनाई फेस करनी पड़ी थी या फिर यू वर जस्ट लकी कि आपके पेरेंट्स ने कहा था कि जा सिमरन जा बड़ी जी थी ले नहीं, अपनी करनी जिंदगी। पड़ती है और हुँ, हमें लगता है सभी एक्टर जो बड़े भी हैं कैरेक्टर्स, हुँ, तो सबको ये लाइफ टाइम हमको लगता है फेस करनी पड़ती होगी। हुँ, बट जब आप आर्ट चुनते हैं ना तो फिर हमें लगता है कि आप आर्ट चुनते हैं, फिर आप ये नहीं चुनते हैं कि आपको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हुँ, है ना। जब आप आर्ट करने लगते हैं और आपकी आर्ट इम्प्रूव होती जाती है हुँ, हुँ। तो आपको मजा आने लगता हाँ, है। ये मैं कह सकता हूँ जैसे एक अ, साधु कोई बनता है ना जब दुनिया छोड़ के, और उसको उसी में मजा आने लगता है, हाँ, हाँ, रमना जिसको कहते हैं, रम जाता है उसी में। हाँ, फिर वो उसको फर्क नहीं पड़ता है, अच्छे हुँ, कपड़े हो वो सब छोड़ के निकल जाता अपने काम से है ना। मतलब। वैराग्य हुँ, आता है, थोड़ा सा आध्यात्मिक वाला मामला है बट है आर्ट यही है यार। हुँ, क्या है, फिर आपको चीजों से हटा देता है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। हुँ, हाँ, बट दूसरी बात ये है कि फिर फैमिली और चीजें सर्वाइवल। हाँ, हाँ, तो अगर सही मायने में देखें तो आर्ट है वैराग्य, आर्ट है संन्यास। हुँ, ठीक है, आपको छोड़ के दुनियादारी छोड़ के बिल्कुल आपका मन भी यही करता है जब आप इनिशियली हाँ, शुरू करते हो, लेकिन फिर आप फंसते हो तब जब फिर जिम्मेदारियां और परिवार है ना, चीजें हाँ, वो जब सिर पे बैलेंस पड़ती हैं। करना। हाँ, तो अ, यार पूरी लाइफ ही बैलेंस, वो देखा है कभी जो छोटी बच्ची डंडा लेके हाँ, रस्सी पे हाँ, वो चलती रस्सी पे चलती है, है, हाँ, लाइफ वही है ना। हाँ, तो एक्टिंग या कोई चीज लाइफ से बाहर नहीं हुँ, है ना। कुछ भी आप दुनिया में कुछ भी करें तो वो बैलेंस आपको बना के रखना पड़ेगा, तभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हुँ, तो लाइफ का काम ही यही हुँ, हुँ, है ना। तो जो बैलेंस कर जाता है उसको आप कह सकते हैं सक्सेसफुल है। हाँ। तो सर अब बैलेंस करने के लिए ना एक फन गेम भी कर लेते हैं, बातें तो काफ़ी सीरियस सी हो गई हैं, हाँ, है बात ना? होगी। तो सर लाइक 2 गेम्स है इसमें। एक अच्छा, पहला गेम है आपको सिंपल दिस एंड दैट चूज़ करना है जो आपके मन में आए, अच्छा, पहला, ठीक है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम्म, एंड दूसरा वाले गेम तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगी, उस पे अरे, आते हैं। तो पहला गेम है, आपको चूज़ करना है, ठीक है? ठीक है। स्टेज या स्क्रीन? दोनों का ऑप्शन नहीं है। नहीं, एक तो चूज़ स्टेज, करिए। स्टेज। स्टेज, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या सीजीआई? प्रैक्टिकल। रेखा जी या आलिया? हीरो या विलेन का रोल? एक ही आंसर देना हुँ, है, विलन। हीरो जैसा तो हूँ नहीं अरे नहीं सर ऐसी क्या बात है? अच्छा गुड डायरेक्टर के साथ काम करना है या फेवरेट को-स्टार के साथ काम करना? गुड डायरेक्टर। गुड डायरेक्टर, कॉमिक रोल या सीरियस रोल्स? इसमें कैसे कोई एक्टर चुनेगा। ऐसा आपका कोई फेवरेट होगा ना लाइक ये रोल करने में मजा आ रही है। खैर, अब कैसे इसमें कोई एक्टर एक इमोशन कैसे चुन रहा है, वो फिर टाइप्ड हो जाता है। हम्म, तो ये क्वेश्चन, खैर क्या ही जवाब दे, दोनों जो चैलेंजिंग हो। हाँ गुड स्टोरी या गुड डायलॉग? गुड स्टोरी। और उसके बाद फैंटेसी या ड्रामा? दोनों आसपास ही है, फैंटेसी से ड्रामा के अंदर फैंटेसी आ सकती हाँ ये बात भी है। तो सर अच्छा आपने गुड डायरेक्टर चूज किया तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग का तो फेवरेट को-स्टार के साथ काम करे हमको तो चाहिए शाहरुख खान के साथ काम करने को उससे मिल आपको जाए। क्या मिलेगा, हम्म, शाहरुख खान दिखेगा, शाहरुख खान
अच्छा डायरेक्टर होगा वो आप पे काम करेगा, है ना? तो आपको मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। एक अच्छा डायरेक्टर एक्टर से वो करा लेता है जो एक्टर आमतौर पे नहीं करता। हाँ। अच्छा डायरेक्टर नहीं मिलेगा तो आप जो करते हो वही कहेगा यार बढ़िया, है ना? टफ डायरेक्टर मिलेगा वो आपको कहेगा नहीं ये थोड़ा सा चेंज कर, तो आप तब अपने आप पे और काम करोगे। तो सर कोई आपका फेवरेट डायरेक्टर हो जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या अभी तक किया हो जो बहुत अच्छा लगा हो आपको? यार बहुत से हैं, या पता नहीं भविष्य में और कितने अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे हर वो डायरेक्टर पसंद आता है। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट मैंने काम किया है, अ, अम, सागर बेल्लारी सर हैं जो भेजा फ्राई और भेजा हाँ फ्राई हाँ, 2 के काफी अच्छी डायरेक्टर हैं। वो तो मूवी है। उनके साथ एक सीरीज की थी मैंने, हॉटस्टार पे है, परिवार करके। तो उन्होंने फ्रीडम थोड़ी दी थी और एक सीन है उसमें विजय राज के साथ मेरा। उन्होंने वो सीन का बस सिचुएशन बताया था, वो सीन पहले स्क्रिप्ट में था नहीं। तो वो उन्होंने कहा कि यार एक सीन में चाहता हूँ तेरा उसके साथ, हाँ। और उसको ऐसी ऐसी सिचुएशन है, देख क्या कर सकता है। तो वो पूरा सीन इम्प्रोवाइज्ड है। तो ऐसे मजा आता है जब डायरेक्टर आप पे ट्रस्ट करता है ना? और एक पति पत्नी और वो एक फिल्म थी, तो हाँ। उसके उसमें डायरेक्टर भी मुदस्सिर अजीज। एक सीन था मेरा बस उसमें, तो वो सीन देख के उन्होंने कहा यार इस फिल्म में तो ज्यादा है नहीं तुम्हारे लिए, मैं कहीं कहीं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे चंक्स तुम्हें डालता हूँ, और फिर बाद में हम लोग मिलते हैं, है ना, क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। और फिर उन्होंने सोचो उसके बाद 2-3 साल बाद मुझे फोन किया। अभी एक फिल्म हुआ कुरैशी के साथ हम लोगों ने शूट की लास्ट ईयर लंदन में, तो उसमें बिना ऑडिशन के मुझे बुला लिया और अच्छा कैरेक्टर एक उसमें दिया है। तो मे बी इस साल रिलीज होगी वो, देखेंगे हम लोग तो हाँ। इंतजार रहेगा। फिल्म का नाम सिंगल सलमा है। हाँ। अब नाम चेंज अगर ना करें तो। हाँ। तो सर अब दूसरा गेम करा जाए, हाँ। उसमें देखते हैं आप कितना इम्प्रोवाइज करते हैं, अरे क्योंकि हमने तो आपकी एक्टिंग देखी है, अब थोड़ी ऑडियंस को भी दिखा देते हैं आपकी अच्छा, एक्टिंग। तो सर हम डायलॉग्स बोलेंगे, उसको आपको उसके अलग इमोशंस में बोलना है, जो उसके ओरिजिनल इमोशंस थे उससे अलग। अरे जैसे सर आपका पहला डायलॉग है, रेडी? यार हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। एंग्री। अच्छा, करिए सर। हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल होना हो। नाइस। डोंट एंग्री मी, इसको आपको बोलना है सैड टोन में। डोंट एंग्री मी। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, ये आपको सर बोलना है कॉमिक। पुष्पा। अरे यार क्या करा रहे हो? हाँ, ठीक है। अरे सर बहुत अच्छा लग रहा हाँ, है। चलो। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, क्राइम। हाँ, कर जीतने वाले को बाजीगर कहते वाह सर, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, इसको सस्पेंस में बोलना है आपको। हैं। अच्छा क्या है? क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। शक्ति कपूर। यस। यार इसको सस्पेंस और में। किसी तरह और किसी फ्रेम में ना इस डायलॉग को सोचना ही मुश्किल है। आह, ठीक है। क्राइम मास्टर को नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलो। एक और, फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूँ, ये आपको डिसअपॉइंटेड होके बोलना है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं एंटरटेनमेंट हूँ। ठीक है सर, लास्ट वाला, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ये सर आपको बोलना है थोड़ा क्रेजी टोन में, लेकिन माफ करिएगा। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन क्या है? इस गुरुकुल के 3 इस गुरुकुल के 3 नियम है। ठीक है, चलेगा काम की? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा था। तो सर ये तो गुरुकुल के 3 रूल्स हो गए। सर आपको थोड़ा और रिवाइंड करते हैं, आपके एनएसडी डेज पे ले चलते हैं। हाँ। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
मैंने दिल्ली वाले कैंपस से नहीं किया है, वाराणसी में है, वहाँ क्लासिकल एक्टिंग की ट्रेनिंग मिलती है। हाँ, वहां से किया होगा। हाँ, तुम पूछो ना, सवाल पूछो। सर यही है कि लाइक कैसा था वहाँ का एनवायरनमेंट और क्या था? यार क्लासिकल एक्टिंग वो और डिसिप्लिन्ड है ना, क्योंकि जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, ठीक है, नाट्य शास्त्र सुना सबने, तो वहाँ उस पे बेस्ड करते हैं। तो बेसिकली मतलब 4 तरीके उसमें बताए हैं एक्टिंग के, है ना, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। यही 4 तरीके होते भी हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। और मोस्टली आंगिक होता है। अगर तुमने जैसे डांस फॉर्म्स देखे होंगे ना, भरतनाट्यम या कथक, तो एक्सप्रेशंस और मुद्राएं, है ना, तो एक्टिंग में वहाँ मुद्राएं और फेशियल एक्सप्रेशंस और फिजिकल जेस्चर्स ये यूज होता है। कुडियाट्टम शैली, साउथ के बहुत से टीचर्स आए थे केरल वगैरह से। म्यूजिकल होता है, रिदमिक होता है। हाँ, म्यूजिकल पे ज्यादा फोकस रहता है। तो वहाँ कई फॉर्म्स हम लोगों ने सीखी, कलरीपायटू और तरह की। हाँ, तो बहुत 12-12 घंटे क्लासेस होती थी, मजा आता था। तो सर कोई वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स भी तो होते होंगे? हाँ। तो कोई याद है एक लाइक आपका फेवरेट गेस्ट लेक्चर रहा हो? यार फेवरेट वही होता है जिसमें सो जाते थे हम लोग। गेस्ट लेक्चर में सो जाते थे? यार लेक्चर ही होते हैं ना। हाँ, ये तो है, लेक्चर तो लेक्चर है। और हम लोग इधर क्यों आए, क्रिएटिव फील्ड में क्यों आते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकल करने को तो कितनी विज्ञान की बातें हो, कितना भी अच्छा हो, बट ठीक है, लेक्चर तो लेक्चर है। अच्छा सर, वहाँ पे प्लेस भी होते होंगे, कराते होंगे आप लोग? हाँ। तो आपके अच्छा, जब आप किसी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हो, तो क्या अप्रोच रहती है आपकी कि मुझे अब इम्प्रोवाइज करना है, या एज अ डायरेक्टर जो कह रहा है मुझे वही करना है, या अपने कुछ खुद के रूल्स होते हैं कि अगर ये कैरेक्टर में मतलब ये है तभी मैं करूंगा, तो नहीं करूंगा, ऐसा कुछ? खैर मैं इसके लिए कभी वो नहीं रहा कि कोई कैरेक्टर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर स्क्रिप्ट में है तो वो जरूरी है, तभी है। किसी के बारे में अगर बात हो रही है, वो जरूरी है, किसी वजह से तो है। और मुझे लगता है बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि अरे यार ये तो छोटा कैरेक्टर है, बट मैंने बहुत से ऐसे छोटे कैरेक्टर प्लेज में भी किए हैं जो एक एंट्री के लिए आता है। बट अगर आप उसे अच्छे से करते हैं ना, और मुझे लगता है उस पर काम करना ज्यादा आसान है। एक बड़े कैरेक्टर में आप पूरे कैरेक्टर पे मेहनत कर रहे हो, आप उस छोटे कैरेक्टर पे उतनी एनर्जी अगर दे दो, तो आप अलग से दिखोगे। अलग से दिखने है ना। तो कई बार होता है, आप नजर पड़ती है यार ये एक्टर ये कुछ तो कर गया, है ना। तो वो वाला काम होना चाहिए, एक्टर का अप्रोच ही होना चाहिए। आपको कैरेक्टर से, फिल्मों में होता है कि आप छोटा है तो अब वो आपको शूट ही नहीं करेंगे, या आपके बैक पे लगा देंगे कैमरा, वैसे लग जाएगा। तो वो आपके हाथ में नहीं है, बट स्टेज तो आपके हाथ में है। स्टेज आपको बस एंट्री मिला, आप सबके सामने हो, तो आप जो करोगे वो होगा। सही कह रहा है ना। और कैरेक्टराइजेशन का और देखो प्रोसेस है, मजा एक्चुअली इसी में आता है ना, इसी प्रोसेस में तो मजा आता है, अपना 100% देना। हाँ, एक्टिंग क्यों इतना पैशनेट है और क्यों ऐसा लगता है कि हर लोगों को अपील करती है ना। क्योंकि आप बहुत से लोगों को जीते हो खुद, है ना, समय समय पे, तो दूसरों के बारे में आप जान रहे हो, उसको जी रहे हो उसको, है ना, रोज नया है आपके लिए, लाइफ नई है रोज, है ना, इसलिए मजा आता है। तो वो एक प्रोसेस है अपना। तो सर इस प्रोसेस के थ्रू जब आप कैरेक्टर को अपनाते हो, तो क्या कभी उस कैरेक्टर का आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? कभी आप उसको, उस कैरेक्टर को स्टेज से उतार के अपनी जिंदगी में ले आए? देखो फिर वही बात है कि बैलेंस है ना। कई बार वो कैरेक्टर वाकई बहुत अच्छा है, जैसे अगर आप राम को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको जीवन में लाना चाहिए, है ना, उनकी लाइफ की चीजों को। और आप रावण कर रहे हैं तो उसकी क्या चीज आपको लेनी चाहिए, क्या कौन सी नहीं लानी, ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए। तो वो लगता है समझ का खेल है कि आपको क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है ना। अब वो तो वही है, फिजिक्स में होता है ना, कौन चीज मूव करे विद रिस्पेक्ट टू ही देख सकते हैं, है ना। आप किस चीज को मूविंग कह सकते हो, किस चीज को रुका हुआ कह सकते हो, नहीं, है ना। दो ट्रेनें एक स्पीड पे चल रही हैं तो दोनों रुकी हुई है एक दूसरे के लिए, है ना। तो वही बात है कि आपके लिए क्या अच्छा है, ये आपको तय करना पड़ता है, और इसीलिए हम सब एक दूसरे से अलग हैं। तो आप
आपने ये अच्छे बुरे की बात की, तो आपने लाइक बड़े-बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया था ना, जैसे आपने अभी हाँ, बताया वो कार्तिक सब आर्यन किया। हो गए, हुँ, और आपने छतरी वाली मूवी में भी काम किया था, उसमें रकुल प्रीत थी, ये सब थे। हुँ। तो सर उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था कि इतने बड़े-बड़े स्टार जिनको आप देखते हो टीवी पे, उनके साथ पर्सनली ऐसे काम करना, क्या रहा था? अभी तक तो यार जिन लोगों के साथ काम किया है सब हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अरे लेकिन हाँ, हाँ हाँ, वो एक ऐसे वो ना इमेज बना हमारी लेते हैं। तरह है। अच्छा। हाँ, और अच्छे लोग हैं। अभी मुझे लगता है अब जो जनरेशन्स आ रही हैं हुँ, वो स्टारडम उतना कैरी नहीं करते हैं। आप आपसे कंफर्टेबल रहते हैं, हुँ, हुँ, है ना? हाँ, और कुछ है वो या देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, कौन कैसा रहता है। हुँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आदमी, हुँ। है ना? तो ये सब बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, इसमें हाँ, क्या ही बात। सही हाँ, बात। सब बढ़िया लोग सब हैं। अच्छे लोग हैं। वैसे वैसे सिनेमा है, ये तो सिनेमा हो गया। आपने सर थिएटर भी किया है, हुँ। तो आपने बहुत पहले से आप करते आ रहे हो थिएटर। तो उस टाइम का थिएटर और आपके थिएटर में क्या टेक्निकल चेंजेस या फिर एज़ एन ऑल क्या चेंजेस आए आपने जो महसूस किया हो? देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमेशा से होते रहे ना, हुँ, जैसे समय बदलेगा तो आर्ट फॉर्म चेंज होती रहती है उस समय के हिसाब से, हुँ, हुँ, है ना? थिएटर है, अब आज से 50 साल पहले जैसा थिएटर होता था, बहुत लाउड, तो हुँ। उस समय की रिक्वायरमेंट थी वो, क्योंकि ऐसे अकॉस्टिक्स नहीं थे, है ना? उतना हाँ, बढ़िया हाँ, हाँ। ऑडिटोरियम नहीं होता था, हाँ। तो आप खुले में कर रहे हैं या वैसी जगह तो अलाउड करते थे। अब आज कहो कि लाउड एक्टिंग खराब हुँ। तो ये नहीं, आज के समय की वो हाँ, रिक्वायरमेंट थी, वक़्त-वक़्त के हिसाब है से। ना? आज स्टेज पे भी रियलिस्टिक प्ले हो रहे हैं क्योंकि आप अ, एक पिन भी गिराओगे स्टेज पे, हाँ, तो वो आवाज़ जाती है पीछे तक, हाँ, है ना? हम इतनी तेज़ भी बात करेंगे, तो वो आवाज़ जाती है पीछे हाँ। तक, तो हमें ज़रूरत नहीं है आज वो करने का, हुँ, है ना? बट फिर भी वो उतनी भीड़ को जगाए रखने के लिए थोड़ा-सा लाउड करना पड़ता है ना? हुँ, हुँ। तो अब इतने रियलिस्टिक प्ले होने लगे हैं, इतने इंटेंस प्ले होने हाँ, लगे जैसे हैं। सिने थिएटर एंड हाँ, ऑल आ तो ये चुका है। समय के हिसाब से हमें लगता है चेंज अपने आप होता रहता है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं हुँ, पड़ता है ना? अब वो है कि उस समय से बाहर निकल के जब आप देखेंगे तब आपको चेंज हुँ। दिखाई देगा। तो सर इस चेंज में अपने आप को ढालने के लिए लाइक जो नए एक्टर्स हैं, जो अब एक्टिंग करना स्टार्ट करना चाह हुँ। रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार एक्टिंग के लिए एडवाइस यही है कि पहली बात होती है कमिटमेंट और अचानक से कुछ नहीं मिलता तो बहुत रश में ना रहें, क्योंकि आर्ट आते-आते आती है और लाइफ टाइम का प्रोसेस है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको ये चीज़ पे कमांड है, आ गया हुँ, हुँ। है ना? तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि अब आदमी आता है फ़िल्मों का ही ज़्यादा वो है सब कुछ इसका थिएटर में क्या ही है। क्योंकि अ अगर फ्रैंकली कहा जाए तो अभी फ़िलहाल इधर अपने हिंदी थिएटर में वैसा सर्वाइवल ऐसा कुछ है नहीं। हुँ, हुँ, हाँ, बट पॉलिशिंग एक्टर की यहाँ होती है। हुँ, सिर्फ़ थिएटर एक्टिंग के लिए ही नहीं, लाइफ़ के लिए भी अ, बहुत ज़रूरी है ऐसी कोई एक्टिविटी थिएटर या और कोई भी आर्ट। मुझे लगता है थिएटर सबसे ज़्यादा हुँ, पावरफुल है आपके मेंटल हेल्थ के लिए और थॉट प्रोसेस आपका बेहतर करने के लिए। तो आप लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें टैकल कर लेते हैं, हुँ। है ना? जैसे आजकल छोटी-छोटी बात पे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हाँ, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हाँ। ये सब शब्द आज से कुछ साल पहले तक नहीं थे, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, इतना सब अब तो ऐसा लगता है जैसे डिप्रेशन शब्द पता नहीं हाँ, था, हम लोग ट्रेंडी को हो नहीं गया। पता था, हुँ, ठीक है? अभी क्योंकि हम लोग किसी से दोस्ती करते तो प्रोसेस होता कि फ़ोन भी उस समय नहीं था हमारे हुँ, स्कूल टाइम में, तो एक समय लगता था किसी चीज़ को करने में, किसी से दोस्ती बढ़ाने में, है ना? आप कम मिलते थे तो आप सोचते थे सही गलत वो ऐसे समय के साथ जाता था, वो दोस्ती गाढ़ी होती थी। हुँ, हुँ, हुँ। अब दोस्ती भी आपकी मजबूत नहीं होती उतनी, है ना? हाँ, कह सकते हैं आप। ठीक है मतलब सिर्फ दोस्त और मतलब समझ ही रहे हो ना हाँ, हाँ, अफेयर्स नहीं ठीक है तो ओवरऑल रिश्ते जो है उतनी हुँ, मजबूत नहीं रहे क्योंकि आप तेज हो गए हो हुँ, हुँ, है ना अब जो लाइफ 60 साल की है उसको जल्दी जी लोगे या हुँ। कोई कंटेनर में कोई चीज रखी है जल्दी एक पी सिप में लोगे खत्म हाँ, करो खत्म ही हो जाएगी खत्म हो ना जाएगा। हाँ। तो वही हर चीज का है समय दीजिए सस्टेन रहिए थोड़ा सा तब वो चीज आएगी है ना हुँ, तो आर्ट का भी वही है कि आप थोड़ा सा उसको साधना पड़ता हुँ, हुँ। है ना तो वो क्विक वाला मामला है नहीं कि वो 6 सेकंड में आराम करेगा वैसा हाँ, है नहीं थोड़ा-थोड़ा सब्र-सब्र से धीमे-धीमे सब ठीक होता है। हाँ, तो हाँ, वो सोच के आना पड़ेगा इस समय हाँ, समय सब ठीक कर देगा। हाँ, जल्दीबाजी में नहीं कि आज हाँ, स्टार बन जाऊँ। अरे नहीं। एक प्ले करते हैं फिर चलते हैं वेरी मुंबई, फिर फ़िल्म करते हैं, मिल जाएगी। हो सकता है कि हुँ, आप आपके लुक पे के कास्टिंग आपके लुक पे होती है। हुँ। आजकल कम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपके काम पे आपको देते हैं, आप लुक में जा रहे हो, ठीक है, लाइन बोल लेते हो, आ जाओ।
कर लो, क्योंकि वो फ्लैट इमोशंस के साथ आप कर रहे हो, बट छोटे छोटे कैरेक्टर्स तो कर लोगे, लेकिन जब पूरी फिल्म की जिम्मेदारी, तो वहां फंसोगे, हाँ, है ना। अपनी तरह का काम तो कर लोगे, लेकिन ऐसा काम कितना मिलेगा, 2-4 काम मिलेगा, हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या? फिर आपकी जरूरत नहीं, हाँ, एक ही तरह का काम करता है ना, या फिर एक ही तरह के कैरेक्टर मिलेंगे। तो आर्ट मतलब आपके पास है, अगर आपको आता है काम करना, तो फिर आप कर हाँ, लेंगे, तो ठीक है, फिर आप ठीक है कर ना। फिर लोगे। काम नहीं भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। हाँ, 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 वही। ठीक है, वो हाँ, कहते हैं ना गेट वही जैसे जैसे मूवीज में हमारे कहते हैं फिल्मों में कि एट द एंड ऑफ द डे यार देखो क्या होता है ना कि हजारों लाखों की भीड़ है ना, आप जो चीज अचीव करना चाहते हो, आप अमिताभ हाँ, बच्चन और है ना, नसरुद्दीन शाह और पंकज त्रिपाठी, इन सब लोग को देख रहे हैं, लेकिन ये कितने हैं, गिन के आप 10-20 स्टार्स के ऐसे नाम लेंगे, आप वहां पहुंचना चाह रहे हो, और लाखों लोग हैं, ठीक है, तो उनकी आर्ट ऐसी है ना कि वो लाखों की भीड़ में दिख रही है उनकी वहां पे है, अलग। ठीक। अपनी आर्ट को उस स्तर पे ले जाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप वाकई आर्टिस्ट ऐसे हो कि आपको उस हजार की भीड़ में लोग देखेंगे, तो आप कहीं भी रहोगे तो आपको बुला के काम मिल जाएगा, क्योंकि लोग भी तो अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छे एक्टर हाँ, अच्छे खोजते एक्टर हैं ना। खोजते ही हैं, हाँ। तो मतलब अपने अंदर ही अभी कुछ कमी है हाँ, कि वो नहीं मिल रहा हमें, वो तो वक्त के साथ। ठीक है, तो किस्मत उस्मत नहीं, आप और मेहनत करिए। तो जैसे कि ना कहते हैं ना हमारी फिल्मों की तरह हमारी एंडिंग में भी सब कुछ ठीक हो जाता है, हाँ, और अगर ठीक ना हो तो वो एंड नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे बाकी है दोस्त। मेरे। तो आज का एपिसोड तो यहीं खत्म होता है, बट बियॉन्ड बुक्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक देखते रहिए बीबीडी बियॉन्ड बुक्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।